नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 तारीख को ही मकर राशि के अंदर स्थित हो जाएंगे। मंगल जो है वो 21 तारीख को मिथुन राशि के अंदर आएंगे वक्र अवस्था के अंदर। शुक्र का प्लेसमेंट होगा 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंदर और सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे और मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। गुरु वक्रावस्था में है और मंगल भी वक्रावस्था में ही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि और शुक्र का प्लेसमेंट एक साथ है इस महीने। शुक्र जो है वो आपकी त्रिकोण का स्वामी बनकर 9th लॉर्ड बनकर आपके लग्न के अंदर है, तो आई थिंक ये समय के अंदर आप काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर कार्य कर पाएंगे। शनि शुक्र एक साथ बहुत ही पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये आपके चतुर्थेश भी हैं और आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट इस महीने आपके साथ बना रहेगा। और यहाँ व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि लग्जरी ओरिएंटेड रहता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति को अपने एक तरह से ट्रैवलिंग का, टूरिंग का, घूमने का, खाने पीने का, इस तरह के शौक बहुत ज्यादा होते हैं जब भी इस तरह का प्लेसमेंट होता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर चतुर्थ भाव में है, वक्री है। द्वितीय भाव में राहु है। यहाँ सेकंड हाउस का राहु डेफिनेटली एक तरह से वाणी जो होगी परिवार के अंदर विवादित रहेगी। कार्यस्थल पे आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ एक चीज है कि सेविंग्स की बात की जाए तो डेफिनेटली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी, तो सेविंग्स यहाँ पर एक मध्यम स्तर पर रहेगा, मगर जो भी काम करेंगे उसके अंदर आप अपना इनपुट अच्छे से दे पाएंगे। परिवार में विवाद की अवस्था हो तो उसको आप इस महीने टालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित अवस्था में पड़ने से आपको जो शुक्र शनि की पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी विवाद को आप बहुत ज्यादा बढ़ाइएगा मत, इसके अंदर जितना हो सके अपने आप को संयम में रखिए और जो भी चीज है उसे बहुत लंबा नहीं करना है। कोई भी विवाद है तो उसको। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके 6th हाउस के अंदर और फिर आपके 5th हाउस में वक्र अवस्था में है। ये देखिए, ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर एक तरह से कहा जाए कि मंगल आपका तृतीयेश भी है और आपका दशमेश भी है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि किसी भी प्रकार के बदलाव में कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, तो अभी जो है जहां पर है वहीं पर स्थित रहकर काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रख पाएंगे। और मेन चीज है कि अगर आपका कोई परिवार का ज्वाइंट बिजनेस है तो उसमें ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद की अवस्था यहाँ पर बनती है। कोई भी स्थान परिवर्तन इस समय के अंदर कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। कोई बहुत बड़े लोन लेकर काम करते हैं तो इस समय में उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। एटलीस्ट 21 तारीख तक तो इस चीज को अवॉइड करना ही करना है। मैं यही कहूंगी कि देखिए, आपका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है। आप अगर वही चीज दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस समय में मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत प्रिसाइज होगा, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप काम कर पाएंगे, मगर साथ में जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपके काम करने की पद्धति को आप मैच नहीं कर पाएंगे। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह से डिस्प्यूटेड अवस्था है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस बदलाव के अंदर मुझे बहुत ज्यादा सफलता नजर नहीं आती और डिस्कम्फर्ट दिखता है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश लग्न में है तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा है। आपको लग्जरी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, लग्जरियस चीजों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। गुरु यहाँ पर स्थित है, गुरु आपके लाभ के स्वामी बनकर हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से आपको लाभ है। और इस समय के अंदर आप बहुत ही, अगर प्रॉपर्टी क्षेत्र में या डिजाइनिंग क्षेत्र में या आर्किटेक्चर में है तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम है। मुझे लगता है कि यहाँ काम आपके पास बहुत रहेगा।
जहां पर भी है वहां पर बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन भी हो सकती है। मगर एक चीज डेफिनेटली है कि यहाँ पर गुरु के द्वारा आपको काफी अच्छी सफलता है। शनि शुक्र का संयोग आपके लिए बहुत लाभकारी है और प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ भी हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो आपके 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान के अंदर। अगर आप कहीं पर भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 24 तारीख के बाद वो अवस्था आपके लिए बनती है। यहाँ स्टूडेंट्स, स्पेशली मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक सफलता भरा समय है अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो। मंगल यहाँ पर 21 तारीख के बाद आएंगे, वक्र अवस्था के मंगल है, तो संतानों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं। जो भी कुंभ लग्न के हैं उनकी संतान के साथ उनके विवाद, किसी न किसी पर विचार मतभेद हो सकते हैं या एजुकेशन में थोड़ा सा भटकाव भी आ सकता है। तो यहाँ एक चीज है कि 21 तारीख के बाद थोड़ा सा 5वें घर के अंदर विवादित अवस्था है और बच्चों के साथ डिसएग्रीमेंट की परिस्थिति क्रिएट होगी, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है 24 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल के कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए 6th हाउस में मंगल है, नीच के भी और वक्री भी हैं। यहाँ पर हार्मोनल प्रॉब्लम कहो, बीपी से कनेक्टेड प्रॉब्लम कहो, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहो, मगर ये महीना आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि छठा घर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर नहीं बैठा है यहाँ, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु को डिनोट करता है। तो यहाँ शत्रु हावी होने की 101% कोशिश करें, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा 1 से 2 जन की सलाह लीजिएगा। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड होकर नहीं चलना है। 21 तारीख तक अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा और उसके बाद फिर भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज है तो आपको सही मार्ग मिलेगा। मगर यहाँ मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित चीजों में 21 तारीख तक वक्री मंगल है, नीच का है, तो यहाँ हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा और डिस्प्यूट से बचना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से, झगड़ों से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए 7th लॉर्ड आपके 11वें स्थान के अंदर है, उसके बाद 12th हाउस के अंदर है। देखिए 7वें घर का स्वामी आपके सूर्य है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा 11th हाउस के अंदर, तो ये एक फायदे कारक परिस्थिति है। 12th हाउस के अंदर जब ये जाते हैं तो मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद आपके गृहस्थ जीवन में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो एक फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। ये डेफिनेटली है कि अगर कोई भी प्रकार का आप पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर उसको अवॉइड कीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी बुध बनकर 11th हाउस के अंदर है, केतु यहाँ पर स्थित है, तो ये डेफिनेटली व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी व्यक्ति को डिटैचमेंट भी आता है, लोनलीनेस की फीलिंग आती है, तो ये एक परिस्थिति आपको महसूस होगी। मगर मुझे लगता है कि ये समय आपको कार्यस्थल के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर है। बहुत ज्यादा व्यक्ति कार्य को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, तो ये एक शुक्र शनि का संयोग आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। 9th हाउस की बात करते हैं। नवमेश लग्न के अंदर है, शनि शुक्र का संयोग है। अगर मास्टर लेवल के एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी, फादर के द्वारा हो या कहीं पर भी अगर आप इवन कार्यस्थल के अंदर तो मिलेगी। उसके साथ साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि ट्रैवलिंग करना है और आध्यात्मिक ट्रैवलिंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वैसे शुक्र शनि जो होता है ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज देता है विथ एज गैप, तो ये एक फैक्टर रहेगा। मगर यहाँ बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके रिलेशनशिप को हैंडल करना होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है मंगल बनकर 5वें घर, पहले छठे घर में और फिर 5वें घर के अंदर होंगे।
देखिए, कार्यस्थल से संबंधित कोई भी बदलाव को एटलीस्ट 21 तारीख तक तो अवॉइड करना ही करना है। यहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं। जहां पर भी स्थित रहेंगे 21 तारीख तक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, मगर आप काम बहुत पॉजिटिवली कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बदलाव इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जहां काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ एक चीज है कि बिजनेस के अंदर है तो बहुत ज्यादा आपको एक कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत पैशनेटली काम करता है, मगर सामने वो परिस्थितियां भी खड़ी होनी चाहिए। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहीं पर डिलेस, कहीं पर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इस चीज के अंदर आपको थोड़ी सी समस्या होगी, मगर उसका मतलब गिव अप करना नहीं होता है। तो इस समय के अंदर 21 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा संयम बना के रखना होगा कार्यस्थल के अंदर। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए, 11th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ है। हर लाभ थोड़ा रुक रुक के आपको हो सकता है, कुछ पेमेंट्स है तो उसके अंदर थोड़े से डीलेज हो सकते हैं, मगर आपके लिए एक तरह से फायदेकारक परिस्थिति है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आपको बहुत सारा काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति एडवेंचरस हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल रिस्क को थोड़ा सा आप कंट्रोल में करके रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न के अंदर है, तो 12वें घर का स्वामी लग्न के अंदर, तो खर्च का स्वामी आपके लग्न में बैठा है। और यहाँ सूर्य भी स्थित रहेंगे। आपके एक तरह से कहा जाए कि सूर्य की अवस्था 14 तारीख को 12th हाउस में होगी, तो कभी कभी अनिद्रा से संबंधित समस्याएं भी होती है जब सूर्य 12वें घर में जाता है। और दूसरी चीज यह है कि खर्च को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको इस समय के अंदर बहुत ज्यादा बड़े डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। 21 तारीख तक आप, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध 12th हाउस के अंदर है, तो आपको कहीं पर भी लीगल मैटर में परेशानी तो नहीं होगी। मगर एक चीज डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि इस समय के अंदर आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। आप एक्सपेंसेस के साथ साथ यहाँ पर अनिद्रा का कारण कोई ना कोई परेशानी होगी, बिजनेस से रिलेटेड, कार्यस्थल से रिलेटेड। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।